सिस्टम एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो एक कंपनी में, जैसे देश में सोशल सिस्टम चलता है, पॉलिटिकल सिस्टम अपने देश का कैसा है? अपना एक सोसाइटी है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ये लोग रहते हैं, दूसरे धर्म के भी रहते हैं, जैन। फिर पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें नेशनल में बीजेपी रूलिंग पार्टी है। फिर महाराष्ट्र का पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल ओपोनेंट कौन है? कांग्रेस है। तो पॉलिटिकल सिस्टम हो गया ना। फिर शिवसेना है, राष्ट्रवादी है। सो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इनका सबका अपना एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे बैंक्स है, शेयर बाजार है, बैंक्स का राजा आरबीआई है, शेयर बाजार का हेड सेबी है। एजुकेशन सिस्टम है जिसमें, एक बात बताओ, बीबीए का एजुकेशन सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है? सबका हेड कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। सिस्टम कैसे वर्क करता है, कंट्रोल कौन करता है? यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। टीचिंग के लिए क्या है? कॉलेजेस। अटेंड कौन करता है? सिलेबस कौन सेट करता है? यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। सो सिस्टम में क्या है? बीबीए 3 साल का कोर्स, पहला पार्ट। मालिक क्या संभालता कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। फिर क्या हुआ? कॉलेजेस है, स्टूडेंट्स है, एग्जामिनेशन है, सिलेबस है। सो एजुकेशन सिस्टम भी तो है। प्रोडक्शन सिस्टम एक मशीन है, उसमें इनपुट डाला और बाहर क्या आएगा? आउटपुट आएगा, ठीक है। सो सिस्टम में ये एक सिस्टम ऑफ वर्ड्स है जो एक ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप की बात करता है, जिसमें एवरीथिंग विल हैव इनपुट्स एंड आउटपुट्स। सो एक स्ट्रक्चर है बिहेवियर का, एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोडक्ट है। जैसे फ्रिज का आउटपुट क्या है? आपको वस्तु क्या चाहिए? ठंडे चाहिए, तो उसमें बैक साइड एक कंप्रेसर होगा, एक ऊपर फ्रीजर होगा, कूलिंग मैकेनिज्म होगा। सो इंटरकनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंस ये सिस्टम के छोटे छोटे हिस्से हैं। डू यू एग्री? समझा आपको? तो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स कौन से हैं? कंसेप्चुअल एंड एम्पायरिकल सिस्टम्स है। फिलोसॉफी और थियोलॉजी, थियोलॉजी स्टडी ऑफ गॉड, ये कंसेप्चुअल सिस्टम्स है। ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप सोचते हो कि एक इंसान सालों साल तड़पता रहता है, लेकिन जिस दिन वो डिसीजन लेता है कि नो लॉन्गर, तो वो बदलता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक फिलोसॉफिकल सिस्टम की, ठीक है। कंसेप्चुअल सिस्टम भगवान की, भगवान मौजूद है, ये दुनिया को कोई तो ताकत देता है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आप प्रैक्टिकल कहाँ अनुभव करते हो? तो ये थ्योरेटिकल सिस्टम है। एम्पायरिकल सिस्टम प्रैक्टिकल है, जैसे ट्रैफिक सिस्टम। लाल लाइट होगा, आपको सिग्नल में रुकना पड़ेगा। फिर ऑरेंज होगा, अब गाड़ी चालू करो। फिर ग्रीन होगा, आप गाड़ी सिग्नल आगे जा सकते हो। समझ में आया? तो ट्रैफिक सिस्टम कौन सा है? थ्योरेटिकल है क्या प्रैक्टिकल है? हाँ, कैसे थ्योरेटिकल? सपने में सोचती है कि रास्ते में दिखता है, तो प्रैक्टिकल हुआ। सो एम्पायरिकल सिस्टम प्रैक्टिकल हुआ। अब जब भगवान के बारे में सोचते हैं तो वो क्या है? थ्योरी क्या प्रैक्टिकल है? कंसेप्चुअल है। अपन जो सोचते हैं भगवान ऐसे दिखते होंगे, ऐसे होंगे, सो दैट्स अ थ्योरेटिकल सिस्टम। एम्पायरिकल सिस्टम इज ऑलवेज प्रैक्टिकल। अगेन इट कैन बी नेचुरल और मैन मेड। जैसे पहाड़, नदी, पहाड़ कैसे सिस्टम कैसे है? जैसे गोदावरी का उगम कहाँ से होता है? ये भी नॉलेज नहीं है तेरे को। ब्रह्मगिरी का पहाड़ ऊपर क्या है? वहां से उगम होता है गोदावरी का। फिर नीचे सिस्टम के थ्रू आता है, फिर रास्ता बनता है, फिर यहाँ से गुजरता है, आगे समुद्र में मिलता है। सिस्टम हुआ। कहीं सोर्स है, फ्लो ऑफ वाटर है, और कहीं समुद्र से मिलना है। दैट इज नेचुरल। अपन कुछ नहीं करते। आर्टिफिशियल सिस्टम, ये जो रोड्स बनाए किसने बनाए? नेचुरल है कि इंसानों ने बनाए? तो वो आर्टिफिशियल सिस्टम हो गया। ओपन और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? जो हमेशा इंटरेक्ट करेगा एनवायरनमेंट के साथ। एनर्जी ले लो, जैसे आपका सन सोलर सिस्टम है, सोलर ऊपर पैनल लगा है, वो क्या है? ओपन सिस्टम। धूप आएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, जाएगा, रात हो गया, खत्म, नेक्स्ट डे वापस। ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम
वो किसी प्रकार से एनवायरनमेंट का लेगा नहीं, ठीक है, वो एनवायरनमेंट से बात करेगा नहीं। जैसे आयरन कर्टेन, बाम्बू कर्टेन, आपने एक बार कर्टेन लगा दिया परमानेंट हो गया, खिड़की लगा दिया परमानेंट हो गया, दैट्स अ क्लोज सिस्टम। प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम कैसे हुआ? ये वेदर फोरकास्टिंग, ये प्रोबेबल है कि कल गर्मी पड़ेगी, कल ठंडी पड़ेगी, कल शायद गुड्स डिलीवर होगा, ये क्या है? एक अंदाजन है। और डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम क्या है? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ऐसे किया तो ऐसा नतीजा आएगा, H2O मिक्स किया तो पानी होगा, बट ये सर्टेनिटी पर बेस्ड है। आया समझ में? प्रोबेबिलिटी एक अंदाजन है, वेदर आज शाम को बारिश गिरेगी, अंदाजन है, बट डिटर्मिनिस्टिक आप H2O मिक्स करोगे पानी होगा, ये सर्टेनिटी। नेक्स्ट, फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, जो आप कुदरत में देखते हो वो फिजिकल सिस्टम है, कंप्यूटर्स है, कंपनी है। और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम जो फॉर्मूलाज है, जैसे आप बनाते हो ना साइन कॉस थीटा, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, बट एक सिस्टम बनाया गया, ठीक है। एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव सिस्टम, एडेप्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स है, ठंडी है तो आप स्वेटर पहन लोगे, गर्मी है तो आप टी शर्ट पहन लोगे। नॉन एडेप्टिव सिस्टम जैसे मशीन ले लो, उसको ठंडी इससे फर्क नहीं पड़ता, जैसा काम करेगा वैसे करेगा। ये बेंचेस ले लो, ये नॉन एडेप्टिव है, ठंडी बारिश गर्मी इससे उसको फर्क नहीं पड़ता। एक परमानेंट सिस्टम है जो बिजनेस पॉलिसी, जैसे आप सवेरे 9 बजे आओगे 6 बजे जाओगे, परमानेंट सिस्टम है। टेम्पररी सिस्टम जैसे आपको प्रोग्राम आपने बनाया एक पार्टी का, पार्टी हो गया खत्म, सुलह फेस्ट हुआ, टेम्पररी सिस्टम था, अगले साल अलग पार्टी, सुलह फेस्ट ही होगा, परफॉर्मेंस अलग होंगे, टिकट रेट्स अलग होंगे। सो टेम्पररी सिस्टम वो ये था। सोशल, सोसाइटी का अपना एक सिस्टम है, रहन सहन का एक तरीका है। इंसान मशीन एक सिस्टम है, मशीन का सिस्टम है। आपका मोबाइल एक सिस्टम है जिसमें आप बात करते हो, वॉइस रिकॉर्ड होता है, कॉल आता है, कॉल जाता है। मैनमेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बनाते हो जिसमें एक फॉर्मल सिस्टम है, मेमोज, इंस्ट्रक्शन जो आप व्हाट्सएप में मैसेज भेजोगे। एक इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो आप नॉर्मल बात करोगे कंप्यूटर में भेजोगे। सो ये आपका हुआ कंप्यूटर बेस्ड। अच्छा, कोई भी एक सिस्टम रहा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए बताओ? एक संस्था होगा, आपका कॉलेज ले लो, कॉलेज भी तो एक सिस्टम है, उसमें कैसा सिस्टम है? प्रिंसिपल है, लिखो वहाँ पे कॉलेज सिस्टम, प्रिंसिपल है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, तीनों के बीच इंटरेक्शन होगा, पर ज़्यादा टीचर और स्टूडेंट्स के बीच होगा, प्रिंसिपल कभी कभार आएंगे। डू यू एग्री? इंटरडिपेंडेंस, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। टीचर प्रिंसिपल को पूछे कि एग्जाम कब सेट करना है, टीचर स्टूडेंट्स टीचर पर डिपेंडेंट है कि एग्जाम की तारीख बताओ, रिजल्ट के लिए प्रिंसिपल डिसाइड करेंगे। आया समझ में? और इस सबको आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, और ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशन। समझ में आ रहा है? अब सिस्टम डिटेल क्या होगा? ये सुपर सिस्टम है। देखो ये आपका कॉलेज हुआ, ये आपका प्रिंसिपल हुआ, ये आपका टीचर हुआ, ये आपका स्टूडेंट हुआ। प्रिंसिपल के अंदर वाइस प्रिंसिपल हुआ, टीचर के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स के हुए, और स्टूडेंट्स अलग अलग कोर्सेज हुए। तो ये आपने सिस्टम बना दिया। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम में क्या होगा? आउटपुट क्या है? आप बीबीए बन गए। इनपुट क्या हुआ? स्टूडेंट्स हुआ, आपने प्रोसेस किया, सिखाया, 3 साल लिया, कंट्रोल रखा स्टूडेंट्स का, टीचिंग, एग्जामिनेशन, और फीडबैक लिया। मतलब इनपुट स्टूडेंट्स हुए, उनको 3 साल सिखाया, उनके रिजल्ट्स पे, टीचिंग पे कंट्रोल रखा, आउटपुट आया बीबीए। बाद में फीडबैक लिया कि बीबीए 3 साल का नहीं 4 साल का जरूरी है। अभी बीबीए कितने साल का कोर्स हो गया है? 4 साल का हो गया है। सो आउटपुट क्या है आपका? बीबीए। प्रोसेसिंग आपका टीचिंग, एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट्स, कंट्रोल आपका एग्जामिनेशन, रिजल्ट्स, फीडबैक, फिर स्टूडेंट से फीडबैक लिया तो पता चला कि बीबीए 3 साल का नहीं 4 साल का। अच्छा, क्या ताकि एमबीए का 1 साल का हो जाए। और फिर एनवायरनमेंट टीचिंग एनवायरनमेंट में कौन सा आ गया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, एक बाउंड्रीज आ गया है कि आपको ये टाइम में कंप्लीट करना है, ये टाइम में फॉर्म भरना है, ये टाइम में इंटरनल होगा, ये टाइम में एक्सटर्नल होगा। अभी आपका मार्च में इंटरनल होगा, डू यू एग्री? मतलब एक्सटर्नल कब होगा? अप्रैल में। रिजल्ट कब आएगा? मई में। बाउंड्रीज है ना, और इंटरफेस है, तीनों के बीच कनेक्टेड है, इंटरनल, एक्सटर्नल और रिजल्ट्स। अच्छा, सिस्टम में फैसिलिटेटिंग एक्टिविटीज क्या है? फैक्टरिंग,
हर सिस्टम में क्या होगा, एक सब सिस्टम होगा। जैसे आपके बीबीए कितने साल का कोर्स है बताओ, 3 साल का, उसमें सब सिस्टम क्या है, एक सेमेस्टर, उसमें सब सिस्टम क्या है, 6 सब्जेक्ट, उसमें सब 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 सिस्टम क्या है, एक सब्जेक्ट में 4 चैप्टर्स है, उसमें सब 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 क्या है, पेजेस। समझा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। बीबीए सिस्टम में 3 साल, उसके अंदर सब सिस्टम 6 सेमेस्टर, उसके अंदर सब सिस्टम एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट, उसमें एक सब्जेक्ट में 4 चैप्टर्स, ये हो गया। हर सिस्टम का एक बाउंड्री होगा, इंटरकनेक्टेडनेस होगा, और फिर आप कंट्रोल करोगे। आपका कोर्स, सिलेबस, टाइमिंग, एग्जामिनेशन, इंटरनल, एक्सटर्नल, रिजल्ट्स, हर चीज में कंट्रोल लगेगा। कैसे? फॉर्म भरने के बाद 45 दिन के अंदर एग्जाम हो जाना चाहिए, एग्जाम के बाद 45 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। कंट्रोल आया समझ में? तो आप कंट्रोल प्रोसेस तो वैसे करोगे ना कि भाई क्या करना चाहिए। कंट्रोल प्रोसेस कैसे होगा, पहले तो आप प्लान बना लो, नया एकेडमिक ईयर जून में शुरू होगा, और एग्जाम सब अक्टूबर में इंटरनल होगा, नवंबर में एक्सटर्नल होगा, दिसंबर में रिजल्ट आएगा, जनवरी में नया सेमेस्टर शुरू होगा। ये आपका कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो गोल सेट करो, उसके लिए प्रोग्राम प्लान करो। जैसे कि आपको गोल क्या है, बीबीए का 3 साल का प्रोग्राम होगा, वर्कलोड 6 सेमेस्टर में बांटो, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, टीचर्स को हायर करो, हर एक टीचर, उसके बाद ऑथोरिटी, उनको काम दो, फिर जो 6 एग्जामिनेशन जो इंटरनल्स का सोचा था, रिजल्ट आना चाहिए था और जो आया वो कंपेयर करो, और फिर वापस से गोल। मतलब ये देखो, फर्स्ट ईयर का कोर्स खत्म हुआ, अगले साल फर्स्ट ईयर के नए आ जाएंगे, ये साइकिल चलते रहेगा। तो ये वाली बात है। एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम में क्या होना चाहिए, जैसे आप अलार्म लगाते हो, मोबाइल स्विच ऑफ किया, अपने आप 6 बजे ट्रिगर होगा, नेक्स्ट डे अपने आप अलार्म बजेगा, कंट्रोल सिस्टम हुआ ना मोबाइल का। तो उसी प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव सेट करो, 3 साल का बीबीए कोर्स, एक सुटेबल सिस्टम बनाओ, उसमें लोग समझ सके, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, रिपोर्ट करो, आगे का सोचो, सस्ता बनाओ, और रेमेडियल एक्शन। मतलब कि फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है 4 घंटे में मुंबई पहुंचना है, 5 घंटा हो गया, मतलब 2 घंटे में लग रहा है पीछे, तो आप गाड़ी का स्पीड बढ़ा दोगे। पेट्रोल का कंजम्पशन बराबर चल रहा है तो नो प्रॉब्लम, ज्यादा लग रहा है तो आप इसका मतलब ज्यादा फास्ट चला रहे हो या बहुत स्लो चला रहे हो, आप कंट्रोल सिस्टम रख रहे हो। अब आगे का देख रहे हो कि 4 घंटे में पहुंचना है, 2.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटा बाकी है, आप सस्ते में पहुंचोगे, आप टाइमली पहुंचोगे, आपने प्लान बना दिया, अब एक्चुअल में आप जा रहे हो, तो प्लान और एक्चुअल बराबर मैच हो रहा है कि नहीं। यदि आप स्लो चल रहे हो प्लान के हिसाब से तो स्पीड बढ़ाओ गाड़ी का, समय से पहले तो स्लो कर दो, महंगा पड़ रहा है तो सर बराबर 60 की स्पीड में चलाओ, 100 नहीं, ज़्यादा पेट्रोल खाती है, तो इस प्रकार से करो। और फीडबैक तो मैकेनिज्म है। आउटपुट, जैसे आप बीबीए हो गए, कॉलेज ने पूछा क्या कमियां थे, आप क्या बोलोगे, क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स बढ़ाओ, प्रोजेक्ट्स में प्रैक्टिकल कंपनीज में ज़्यादा भेजो, मार्क्स फेल बार बार 2 सब्जेक्ट में जानबूझकर मत करो। फीडबैक दोगे ना आप, क्या फीडबैक दोगे बीबीए का, ये सब्जेक्ट एमआईएस मत लो, ये सब्जेक्ट को हटा दो, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। एक क्लोज लूप सिस्टम है, मतलब उसमें जैसे आपका घड़ी का काटा 24, वही गोल गोल, ऊपर वॉल क्लॉक है ना, वो 24 में ही घूमेगा, वही लूप में चलेगा, उसके बाहर तो काटा नहीं जा सकता। ओपन लूप बोलते हैं ना, ये फीडबैक के हिसाब से आप बदल जाओगे, आप वक्त के साथ साथ बदलोगे। और साइबरनेटिक सिस्टम एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, ये कंट्रोल खत्म होता है।